अरविंद केजरीवाल 50 दिन के बाद आज तिहाड़ जेल से छूट गए। जेल से छूटे हैं लेकिन मामले से अभी नहीं छूटे हैं, लिहाजा उन्हें 2 जून को वापस जेल जाना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 जून की रोटी वो जेल में ही खाएंगे। इस खबर का वास्ता देश हित से तो नहीं है, लेकिन हां, केजरीवाल की रिहाई देश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। और बड़ी बात यह है कि तिहाड़ से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले जी न्यूज को इंटरव्यू दिया। आपको उनका पूरा इंटरव्यू हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तिहाड़ से छूटने से लेकर के अब तक की पूरी पिक्चर। देश को तानाशाही से बचाना है। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। तिहाड़ से छूटने से लेकर अब तक की पूरी पिक्चर आपने देख ली। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही क्या कहा और किससे कहा? सबसे पहले जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है अरविंद केजरीवाल ने, और क्या कहा है आप भी सुनिए। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ईडी के लिए क्या कहेंगे सर? ईडी के लिए बस जनता न्याय करेगी, जनता तानाशाही का अंत करेगी। कानून के इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला आया है जिससे अब कानूनी बहस छिड़ सकती है। कई विचाराधीन कैदियों को अपनी रिहाई की उम्मीद जग सकती है। क्यों? क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चा बढ़ा दी है। सबसे पहले बता दें कि कोर्ट ने 5 शर्तें भी रखी हैं। वो 5 शर्तें क्या हैं वो आप जान लीजिए। शर्त नंबर 1 है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शर्त नंबर 2, फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। शर्त नंबर 3, इस केस में अपनी भूमिका पर कहीं कोई बयानबाजी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते। शर्त नंबर 4, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे, मामले से जुड़े किसी गवाह से वो संपर्क नहीं कर सकते। शर्त नंबर 5, केस से जुड़ी फाइल हासिल नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी जो भी फाइल है वो अरविंद केजरीवाल हासिल नहीं करेंगे। अदालत के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में जोश भर आया है, क्योंकि अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन केजरीवाल को मिली राहत से खुद के लिए भी राहत महसूस कर रही है। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 यह है कि क्या अगले 21 दिन में 24 के चुनाव में कोई बड़ा गेम चेंज होगा? सवाल नंबर 2 यह है कि क्या केजरीवाल को राहत मिलने से बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी? सवाल नंबर 3, अदालत के आदेश से भविष्य की राजनीति पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? इन्हीं सब सवालों के जवाब और आज केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत चुनाव को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ले जा सकती है। जनता तानाशाही का अंत करेगी, जनता न्याय करेगी। ये सत्य की जीत हुई है। जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है। उसके बाद क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के आदेश मिलने के साथ ही केजरीवाल समर्थक झूम उठे। उनकी पत्नी खुद उन्हें लेने तिहाड़ जेल पहुंची। जश्न मनने लगा। 50 दिन बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई से देश की राजनीति दिलचस्प हो गई है।
50,000 के निजी मुखचलके के साथ ही केजरीवाल अब कम से कम अगले 21 दिन तक 24 के चुनाव में हुंकार भरते नजर आएंगे। कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है तो बीजेपी सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर थे, 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जबकि ईडी ने हलफनामा दाखिल कर उनके अंतरिम जमानत का विरोध किया। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तुलना में एक राजनीतिक किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। ये पहली बार है जब किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल इस राहत के हकदार बने तो इसके पीछे सबसे अहम फैक्टर बना उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग। कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि इस मामले में ईडी ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई इस साल 21 मार्च को, यानी उस वक्त जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भारत माता की। केजरीवाल को मिली राहत पर अब राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया है। जाहिर है 24 के चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। आ गया। जेल से छूटे हैं, शेर पिंजरे से बाहर आया है। अब भारतीय जनता पार्टी को डर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। आज महानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया, उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। इस देश में भ्रष्टाचार की इबादत, नई नई इबादत लिखी जा रही है। वो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता केजरीवाल को राहत मिलने से पूरी तरह खुश नहीं है। एक बात से निराशा है मुझे कि इन कारणों से ये जो बेल मिली है कि साहब उनको कैंपेन करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं है। ये और जितने भी राजनेता हैं जो आजकल हमारे किसी भी जेल में हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी हैं, उन सबको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जेल के बाहर आकर कैंपेन कर सके। दरअसल ईडी अदालत के सामने पहले भी कह चुकी है कि हजारों नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल को मिली राहत में अपने लिए नजीर ढूंढेंगे। ईडी के मुताबिक इस समय देश भर में सांसदों से जुड़े लगभग 5,000 मामले लंबित हैं। क्या उन सभी को जमानत पर रिहा किया जाएगा? वैसे आम आदमी पार्टी पूरी तरह जोश में है और चुनाव मैदान में केजरीवाल के नए सिरे से हुंकार भरने के लिए तैयार दिख रही है। दिल्ली और पंजाब की जनता खासकर केजरीवाल पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही है। ये सब बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए, बहुत उत्साह। हमें क्या, पूरे देश को ही अच्छा लग रहा है। जो सच पसंद है, जो हक पसंद है, उन सभी को अच्छा लग रहा है। हमारे नेता हैं, हमें तो अच्छा लगना ही है। इलेक्शन में इसका हमें बहुत अच्छा एक जो है, मैं कहूँगा कि ऑक्सीजन की तरह ये काम करेगा। अच्छा हो गया जो जमानत हो गई, इलेक्शन भी सर पे थे, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, पार्टी को फायदा होगा इसका। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल को ये राहत केवल 1 जून तक मिली है। इसके बाद 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।